हमारी तलाश जो है इंडस क्वीन की वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह के दरबार के साथ ही एक और रोड जा रही है नीचे की तरफ। तो वहाँ पर उनका जो ठहरी जहाज़ था इंडस क्वीन वो ठहरी है। तो उसको देखने के लिए हम लोग अब आए हुए हैं यहाँ पर। और ये सड़क जिस पर हम जा रहे हैं ये उधर ही जा रही है। एक और सड़क भी जाती है यहाँ से, लेकिन हम लोग इस साइड से निकल आए हैं। तो अब उसी तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं आपके इस सड़क के दोनों तरफ जो है वो कपास है, फसलें हैं, सब्ज़ा है। तो अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। अब मौसम थोड़ा गर्म हो गया और सूरज निकला है बाहर। बादल जो है तकरीबन छट चुके हैं। मेरा बहुत शौक़ था कि मैं आके यहाँ देखूँ इंडस क्वीन को और ख्वाजा साहब के दरबार पर हाज़िरी दूँ। तो वो आज शौक़ पूरा हो गया। ये अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। ये हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और अब ऐसे ही सीधा जाएंगे तो आगे जाके हमें इंडस क्वीन मिलेगा। तो फिर देखेंगे उसके क्या हालात हैं और वहीं पर मैं आपको उसकी थोड़ी तारीख भी बताऊंगा, थोड़ा उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको देखकर मज़ा आएगा। इस टाइम हम लोग ऐसे समझ लें आपके दरिया में ही हैं। ये जितनी आपको फसलें नज़र आ रही हैं ये दरिया का एरिया है सारा, दोनों साइडों पे, लेफ़्ट भी और राइट भी। तो हमारी तलाश जो है इंडस क्वीन की वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ते थे, इधर उधर हम घूम के लंबा रास्ता काट कर आए हैं। तो अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे इंडस क्वीन और सारा उसकी डिस्क्रिप्शन, तफसीर, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंडस क्वीन 1867 में नवाब ऑफ भावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम के लिए बनाया गया था और उस वक्त ये जहाज़ दरियाए सतलुज में शाही मेहमानों और दीगर अफराद की सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल होता था। 1917 में नवाब ऑफ भावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने इस जहाज़ को ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। चूँकि उस वक्त दरियाए सिंध पर कोई पुल मौजूद ना था और चाचड़ा शरीफ से कोट मिठन शरीफ आने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसलिए नवाब साहब ने इस जहाज़ को ज़ायरीन की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। इस जहाज़ में नवाब ऑफ भावलपुर के साथ उनके 400 मुलाजमीन भी सफ़र किया करते थे और उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए इस जहाज़ में एक किचन भी मौजूद है। ये ट्रिपल स्टोरी जहाज़ है। तकरीबन 50 साल पहले अचानक इस जहाज़ में आग भड़क उठी और ये जलकर खाकस्तर हो गया और उस वक्त से ये जहाज़ यहाँ पर मौजूद है। 2012 में एक आला ज़िलाई सतह के इजलास में ये तजवीज़ पेश की गई कि इसकी मुरम्मत करके दरियाए सिंध में इसको एज़ आ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के तौर पर मुतारिफ़ कराया जाए ताकि इससे सियाहत को इस इलाके में फ़रोग़ मिले। इसी मकसद के लिए 2012 में ही कराची शिपयार्ड से एक्सपर्ट्स की एक टीम बुलाई गई ताकि वो इसका जायज़ा ले और इसकी मुरम्मत पर आने वाले अखराजात का तख़मीना लगाए। मगर हैवी कॉस्ट होने की वजह से इस तजवीज़ पर अमल दरामद ना हो सका और आज 8 साल गुज़रने के बाद भी ये जहाज़ अपनी मुरम्मत और बहाली का मुंतज़िर है। हर आने वाले DCO राजनपुर और ज़िलाई चेयरमैन TDCP राजनपुर ने
इसकी बहाली के वादे तो किए, मगर अभी तक कोई भी वादा वफा ना हुआ है। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से हमारा ये अजीम विरसा दिन ब दिन डिके की तरफ जा रहा है और इसका सब कीमती सामान तकरीबन चोरी हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और इसके शहर में खो जाते हैं और कई कई घंटे यहाँ पर वक्त गुजार देते हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बल्दिया का एक मुलाजिम इस जहाज़ पर मुकर्रर किया गया है, जो कि 24 घंटे इस जहाज़ पर मौजूद होता है ताकि इस जहाज़ के मज़ीद कीमती पार्ट्स चोरी होने से बचाए जा सकें। जनूबी पंजाब के लोगों की हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि भावलपुर रियासत की पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए फिलफौर इस जहाज़ की बहाली का काम शुरू किया जाए ताकि आने वाली नस्लें इस जहाज़ की और भावलपुर रियासत की अज़मत को जान सकें और इस जहाज़ को और रियासत भावलपुर की तारीख़ को नस्लों तक अमर किया जा सके, अमर किया जा सके, अमर किया जा सके। ये इसकी फर्स्ट स्टोरी है। ये देखें, ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। इधर अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे एक सुराख निकला है रोशनदान टाइप, तो उसी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, छत देखें इसकी। ये देखें, ये दरवाज़ा है, साथ एक और रूम है इसी तरह का। ये देखें, ये भी इसकी फर्स्ट स्टोरी में है। ये देखें, ये और कमरा है, उसके साथ ही एडजेसेंट है, मुलिका है उसके साथ ही। ये देखें, ये इसकी छत देखें। ये भी मैं आपको रोशनदान जो बने हुए उनमें से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। ये इसका फ्रंट है। और इस टाइम जो है मैं वो सेकंड स्टोरी पर ठहरा हूँ, दूसरी स्टोरी पर, क्योंकि ये 3 स्टोरी थी। तो जो पहली स्टोरी है वो मैंने आपको दिखा दी है नीचे। ये सेकंड है। एक और भी वो पड़ी है कश्ती, उसके भी यही हालात हैं जो इसके हैं। ये देखिए, ये इसकी थर्ड स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर से बैठ के देखा करते थे आगे, और नीचे इन्फॉर्म किया करते थे फर्स्ट स्टोरी में। उसके अलावा ऊपर बैठकर मौसम भी इंजॉय किया जाता था। तो ये इसकी थर्ड स्टोरी है। ये इसकी सेकंड स्टोरी है। ये देखें, छत आप इसकी देखें। ये इस तरह के लोहे के जो हैं खंभे लगाए हुए हैं, और इसी के ऊपर छत डालकर फिर थर्ड बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन्होंने। ये देखें, ये सारी सेकंड स्टोरी है। ये देखें, आई थिंक ये इंजन था जिसके ऊपर ये लड़का ठहरा। ये देखें,
इधर भी स्टोरीज बनी हुई हैं, ये देखें। वो सामने एक रूम भी है। आई थिंक ये जहाज़ का जो अमला था उसके लिए बना हुआ था ये। इसी में इंजन था और यहीं से देखा जाता था और यहीं से चलाया जाता था, क्योंकि ये देखें ये सीढ़ियाँ भी हैं अमले के आने जाने के लिए, और वो उनका एक रूम भी है। ये देखें ये रास्ता है जो कि वो एंड में जाने के लिए यूज़ होता था। ये देखें साइडों पर लकड़ी के और लोहे के जंगला टाइप लगे हुए हैं ताकि कोई हादसा पेश ना आए। देखें सारा कुछ टूट फूट का शिकार हो चुका है। और रियासत के साथ जो हुई हैं ज़्यादतियाँ, उनमें से एक और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखें ये इसका लास्ट पोर्शन है। इसकी आगे छत चेक कर लें। ये देखें यहाँ भी वही सिस्टम है, लोहे के खंभों के साथ इन्होंने छत खड़ी की है। ये देखें ऊपर सारी चादर है, जैसे आजकल दुकानों के आगे बनता है वही सिस्टम है सारा। ये देखें ये उसके मैं लास्ट पोर्शन में पहुंच चुका हूँ। एंड है ये अब इंडस क्वीन का। ये देखें काफ़ी सारा सामान इसका चोरी हो चुका है, चलने की हालत में नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हालांकि खालिस लोहे और अच्छी लकड़ी के साथ ये बना हुआ है सारा, लेकिन फिर भी देखें कि तकरीबन 150 साल के अरसे में ये ख़त्म हो चुका है। ये कसूर हम में से शायद किसी का ना हो, लेकिन एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे। उनके पेट भरते भरते हम लोगों ने, रियासत भावलपुर ने अपना सब कुछ गंवा दिया, लौटा दिया। लेकिन वो नाशुक्रे ऐसे नाशुक्रे हैं कि उनको ये सब चीज़ें मालूम होने के बाद भी और अपने मोहसिनों का पता होने के बाद भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये देखें ये इंडस क्वीन का स्टीमर पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर पाइप लगे हुए हैं बड़े बड़े, यहाँ से ये धुआं निकला करता था। ये इंडस क्वीन से थोड़ा ही फासले पर पड़ा है आगे, तो ये सारा स्टीमर है। वहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि कीचड़ है सारा, तो इसलिए यहीं से आपको दिखा रहा हूँ मैं जूम करके। मज़ीद जूम करता हूँ। ये देखें ये स्टीमर है इसका, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अल्लाह ताला करम करे, मेहरबानी करे। ये पाकिस्तान की जो ज़्यादतियाँ हैं रियासत भावलपुर के साथ, एक और सबूत मैंने आपको दिखा दिया। आप देख सकते हैं कि ये कितना अजीम कदीम विरसा था हमारा, और अब इसका क्या हाल हो चुका है। 2012 और 2017 में इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोशिशें हुई हैं, लेकिन जब उन्होंने इसका मुआयना किया तो फिर भूल गए हैं कि इसके ऊपर पैसे लगाए जाएं या ना लगाए जाएं। हालांकि अगर इसकी सही तरह से अगर इसकी हिफाजत होती, अब भी अगर इसकी हिफाजत कर ली जाए और कुछ इसकी मरम्मत वगैरह कर ली जाए और उसके बाद इसके ऊपर टिकट लगा दी जाए देखने के लिए, तो इसके ऊपर जितना ख़र्चा होगा वो सारा निकल आ सकता है। उसके अलावा नवाब फैमिली जो है उनको भी चाहिए कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं
उनके अजीम विरसे को महफूज करने के लिए वो भी हर जगह पर असम्बली का फोरम हो या कोई भी फोरम हो उस पर आवाज़ बुलंद करें, ताकि इस तरह के जितने भी अजीम और कदीम हमारे विरसे हैं उनको महफूज किया जा सके, उनकी तरफ तवज्जो दी जा सके। तो बहुत अफसोस के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले व्लॉग के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।